हेलो फ्रेंड्स। माध्यम कन्वी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही थी जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका लास्ट पार्ट है। अच्छे से आपको कर लेना सबका रिवीजन और टाइम पे सोना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, बहुत अच्छा पेपर होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। आपको पहले से डर लगता है, जैसे हिंदी में डर लग रहा था, फिर क्या हुआ, पेपर देखने के बाद सारा डर खत्म हो गया क्योंकि सब चीज़ पढ़ी हुई आती है। ऐसे ही मैथ में होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो, इसमें मैं आपको बताऊंगी निर्देशांक ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है ये, और चर रैखिक समीकरण वाला, दोनों कंप्लीट करेंगे। और कम टाइम में आपको कराऊंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं है, रिवीजन करके आपको सोना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो। इसमें आपको मध्य बिंदु निकालना आना चाहिए, दूरी सूत्र आना चाहिए, विभाजन सूत्र आना चाहिए। ठीक है, तो ये दूरी का सूत्र है। चाहे तो आप ये ऐसे कर लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या फिर ऐसे कर लो, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगे, x1 x2 का भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्लियर, ये हो गया दूरी सूत्र। डी से लिखते हैं यहाँ पे, डी इजिकल टू डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट है सररेख बिंदु, मतलब एक ही लाइन में है या नहीं, ये आपसे पूछता है। तो ये ए बी सी मान लेते, पहले ए का बी से निकालेंगे, बी का सी से निकालेंगे, फिर पूरा ए से लेकर सी तक निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जिसका आंसर सबसे ज़्यादा आता है उसको पहले लेते हैं। सपोज ए सी यहाँ पे 8 आया, ठीक है, बी सी यहाँ पे 4 आया, बी सी, और ए बी यहाँ पे ये भी 4 आया। तो ए सी इजिकल टू कर देंगे 8 इजिकल टू, दोनों की वैल्यू 4 प्लस 4 इजिकल टू में अगर बराबर आ जाए तो वो सररेखीय बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये नहीं कि आप ए सी को इजिकल टू में रख लो। तीन तरीके से इसको कर सकते हैं। जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसको बाहर रख लेते हैं। ठीक है, जब न्यूमेरिकल आप करोगे तो आपको आ जाएगा। ये होता है सररेखीय, एक लाइन में होना चाहिए। ये देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी भी तो ज़्यादा आ सकता है, बी सी भी तो ज़्यादा आ सकता है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको बाहर रखना है, बाकी दोनों का योग करना है। दोनों इक्वल आए तो सररेखीय होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। क्लियर। एक आपको विभाजन सूत्र करना है, वैल्यू देगा और इस तरह से अनुपात दे देगा, जैसे कि 1:2, 2:3 दे देगा, और बोलेगा कि आप किस अनुपात में विभाजित करता है। ऐसे ही पूछ सकता है दोनों। ये इसका फॉर्मूला है, m1x2 m2x2। ठीक है, ये हो गया। मध्य बिंदु निकलवाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सारे फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, ये मध्य बिंदु का है। ठीक है, x1 x2/2 y1 y2/2 को मिला के ये मध्य बिंदु निकालने का है। दूरी सूत्र हो गया, विभाजन सूत्र हो गया, सररेखीय वाला हो गया। ये त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला है। x1 x2 x3 तीन ले लेंगे, इज इक्वल टू अपॉन में 3, इधर y1 y2 y3 अपॉन 3। ये हो गया एक क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, 1/2 ये कर लो, x1 y2 x2 y3, या फिर इस तरह से कर लो, कोई भी जो अच्छा लगे। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, x1 x2 x3 x1, इधर y1 y2 y3 y1, फिर इस तरह से आपस में क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, सिंपल है ये। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, चतुर्थांश से। चतुर्थांश आपको अच्छे से आने चाहिए। कैसे, देखो, इस तरह से आप रेखा खींच लेंगे। ये x और x डैश हो गया, ये वाला y और y डैश हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे देखो, ये प्लस में चलता है, ये मूल बिंदु है, +1 +2 इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस में चलेगा, -1 -2, और इधर y में, इधर +1 +2 इधर, और इधर माइनस में लेते। ठीक है, प्लस माइनस, ये x पे, ये y पे। क्लियर। अब आप इसको याद रखना, चिन्हों को आपको ट्रिक से याद रखो। पहले ये फर्स्ट वाला कहलाता है प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थ चौथा। तो इधर आता है प्लस प्लस प्रथम वाले में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में आता है माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस। देखो यहाँ पे प्लस प्लस है तो आप ट्रिक से करना, इधर माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, ये माइनस प्लस है, इसका उल्टा कर दो तो प्लस माइनस है। अब क्वेश्चन कैसे बोलेगा, जैसे कि उसने -2 और 3 दे दिया और आपसे पूछा कौन से चतुर्थांश में ये स्थित है, तो आपको संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं, संख्या आप बिल्कुल भूल जाओ। बस ये देखो चिन्ह कौन सा, माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ जा रहा है, ये आ गया ना माइनस प्लस, तो कौन सा आंसर हो गया, द्वितीय। ठीक है, सपोज उसने दिया 3 4, दोनों प्लस प्लस के, तो प्लस प्लस किस में जा रहा है, प्रथम में हो गया, तो ये आंसर प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने दोनों वैल्यू माइनस की दे दी तो डिलीट भूल जाओ, बस माइनस माइनस किस में जाएगा, तृतीय हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक प्लस की दे दी, एक माइनस की दे दी, तो आंसर क्या होगा, चतुर्थ, क्योंकि प्लस माइनस कहाँ आ रही है। तो आप ट्रिक से याद रखना, पहला प्लस प्लस करना है, इसके साइड में आपको दोनों माइनस माइनस कर देने, इधर माइनस प्लस तो इसका उल्टा प्लस माइनस, ऐसे। ये ट्रिक से आप कर लेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू मिले आपको डिजिट से कोई मतलब नहीं, चिन्ह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ये हो गया। तो ये 2 3 भूल जाओ, माइनस माइनस कौन सा है, तृतीय हो गया, फटाफट से आंसर लिख देंगे आप, ठीक है। और एक्स को, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, ठीक है। एक्स को भुज बोला जाता है, क्या बोलते हैं, एक्स को भुज, और वाई को बोलते हैं कोटि, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, बहुत ज़रूरी है ये, इस तरह से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन देख लो आप, जैसे कि 5 और 9 है, प्लस प्लस का है, दोनों प्लस प्लस किस में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश हो गया, ठीक है। -3 7, तो माइनस प्लस से मतलब आपको डेढ़ से कोई मतलब नहीं है, तो द्वितीय हो गया आंसर। इस तरह से आप कर लेंगे। भुज और कोटि आपको बता दिया, ये पहला वाला एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स को भुज, वाई को कोटि, क्लियर। अब देखो एमसीक्यू आया था, पी के निर्देशांक होंगे, इस तरह से आप डायग्राम में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ये एक्स पे ये वाला प्लस में होता है, एक्स में ये माइनस में होता है, ये ऊपर वाला प्लस होता है, ये माइनस का होता है भाई में, ठीक है। तो देखो -3 से -2 तक गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 -2, क्लियर। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे। देखो यहाँ पे -3 से -2 तक आ रहा है, तो ये आंसर हो गया, इजीली आप कर लेंगे फटाफट से। ये देखो फटाफट से कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया, आप इजीली आप कर लेंगे। फॉर्मूला पे आपको प्रैक्टिस करनी है कॉपी लेके, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, सारे हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 से आ रहा है, 3 तक जा रहा है, तो पहले एक्स का लेंगे 2, फिर वाई का -3, तो ये आंसर हो गया 2 -3। कहाँ पे मिल रहा है, देखो ऑप्शन ए में ही मिल गया, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से दूरी में पूछा जाए तो कोई ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस किस में जाएगा, द्वितीय में ही तो जाएगा, आपको ये बताया था ना, ये प्लस प्लस था, ये माइनस प्लस था, ठीक है। ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस हो गया, इधर वाला प्लस माइनस हो गया, तो माइनस प्लस किस में जाएगा, द्वितीय में जाएगा। तो -3 से 4 तक जाएंगे, तो दूरी यहाँ पे 4 ही आंसर इसका आ जाएगा, सी। ये डायग्राम इस तरह से बना 3 से 4 तक, तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स पे, वाई पे पूछा तो अपोजिट कर देंगे इसका, जस्ट ये देखो, ये आप करके देखो, वाई से दूरी, इसमें आंसर मेंशन नहीं है, अपोजिट आप कर लेंगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। एमसीक्यू में तो आपको बस फिल करना है। अब देखो बीच की दूरी का आप फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी वाले फॉर्मूले अभी आपको बताए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर कर लो या अपोजिट कर लो, ठीक है। ये पहला x1 मानते हैं, इसको y1, ये x2 y2, तो यहाँ पे x2 - x1 वाला लगाया गया, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो लगा लो, x2 - x1 की वैल्यू रखी, यहाँ पे y2 - y1 की रख दी, ठीक है। ये 17 हुआ, 17 का स्क्वायर 289, जीरो का जीरो ही रहेगा, तो 289 किसका होता है, 17 का होता है। आपको स्क्वायर और रूट क्यूब ये सब लर्न होने चाहिए, फटाफट से आंसर निकाल लेंगे फॉर्मूला के दूरी का, ठीक है। x2 - x1 वाला, ये आपको जो अच्छा लगे, x1 x2 भी कर सकते हैं, सेम ऐसा ये दे रखा है, बीच की दूरी निकालेगी है, पहला x1 फिर y1, x2 y2, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ईजिली आप आंसर निकाल लेंगे। ये निकल के आ गया, ठीक है। ये वाला आप होमवर्क में करके देखो, x2 x1 y2 y1 का होल स्क्वायर करके लगा के देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, ये भी सेम ऐसा ही है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे करना है, फिर आप खुद करेंगे। अगर मैं एक एक फिर से करने लगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अब इतना टाइम है नहीं कि आप देखो उसको। इसमें आपको क्या किया, देखो एक ही दे रखा है, ठीक है, तो मूल बिंदु आप 0 0 मान लेंगे यहाँ पे, ऐसे ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, तो x1 y1 हो गया, बाकी 0 0 मान लेना, आप भी इसको करके देखना, इजीली आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखो 20 और 22 में आया, सेम कुछ भी नहीं है, x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये माना, और यहाँ पे दूरी 10 मात्रक यहाँ पे गिवन, ठीक है, कुछ नहीं, आपको दूरी का सूत्र लगाना है, पुट कर देना, ये निकल आएगा, इजिकल टू आपको 10 रख देना है। अब ये अंडर रूट में है, तो आप दोनों तरफ वर्क कर देंगे, वर्क करेंगे वैसे ही अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ईजिली आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, ये निकल आएगा, ठीक है, +-6 xy करके, ये हो गया 3 और 9। यहीं से आपको शॉर्ट भी मिलेंगे, 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, तो आपको एमसीक्यू समझ के नहीं इसको इग्नोर करना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज पूछ रहा कौन सा है, समद्विबाहु में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु में तीनों होती हैं, इसमें विषम में एक भी भुजा बराबर नहीं आएगी, ठीक है, और समकोण में 90 का होना चाहिए है। तो आपको क्या करना है, पहले ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर पूरा ए सी का निकाल लेंगे, फिर आपको देखना कि किस किसका आंसर आ रहा है। तो पहले ए और बी का, ए और बी के जो रखे हैं वो मान लेंगे, x1 y1 x2 y2, ये करके देखो ए आ गया। फिर इसी तरह से v और c के ले लेंगे, x1 y1 x2 y2 मान के b c का निकाला, ये 5 आ गया। फिर a और c का पूरा लेंगे, a का 4003, इसको भी x1 y1 x2 y2 मान के ये निकाला, तो 5 आ गया। तो देखो दो सेम मिल गई ना, 5 और 5, तो इससे प्रूफ होगा कि समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं बराबर आ गई, तीनों अलग अलग आती तो विषमबाहु हो जाता, ठीक है।
ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। समझ भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो आंसर सेम आ गए। इस तरह से आपको रखना है, पहले ए बी, ठीक है, फिर बी सी, फिर पूरा ए सी का निकाल के देख लिया। बहुत सिंपल है, दूरी का सूत्र लगा के कर लेना। एक क्वेश्चन आपको सम दूरस्थ वाला करना है। एक्स अक्ष पे बोलेगा तो वाई अपने आप जीरो हो जाता है, और वाई अक्ष पे बोले तो एक्स का जीरो कर देंगे, ठीक है। निर्देशांक ध्यान रखना, एक्स पे पूछ रहा तो वाई जीरो हो जाएगा, वाई पे पूछे तो एक्स जीरो कर देंगे। बहुत सिंपल है ये भी, बस ए और वी ये हो गया, ठीक है। इसको फिर मान लेंगे दूरी का सूत्र लगा के, यहाँ पे माना करके कर देंगे एच और जीरो, ठीक है, क्योंकि एक तो जीरो हो ही जाएगा। बाकी फिर ए और बी का निकाल लेंगे दूरी का सूत्र लगा के, x1 y1 x2 y2 वाला, ठीक है। फिर p और b का निकालेंगे पूरा b, ठीक है, ये हो गया। फिर इक्वल करेंगे, उसके बाद अंडर रूट हटा के यहाँ पे इक्वल टू करके फिर आपको वर्क कर देना। वर्क करते ही ये हट जाएगा, कैलकुलेशन करके देखनी है आपको, इस तरह से ये निकल आएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि एक्स पे पूछ रहा है कि वाई पे। एक्स पे पूछेगा तो वाई का जीरो कर देंगे अपने आप, ठीक है। वाई का पूछेगा तो एक्स का जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर वाई एच पर पूछ रहा है, वाई पे पूछ रहा है तो एक्स का क्या हो जाएगा जीरो, तो अब यहाँ पे जीरो मान लेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से सेम प्रोसेस करना है फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ये आप इजीली कर लेंगे, बस आपको ध्यान रखना है एक्स पे क्या जीरो करना है, वाई पे क्या करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं रेशियो में बता रही थी ना, 1:2 अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु स्थित होगा, वो हम आंसर देख के बता देंगे। प्लस प्लस आएगा तो किस में होगा, माइनस माइनस आएगा तो किस में होगा, ये तो आपको सीख ही चुके हो। तो बस आपको फॉर्मूला लगा देना। अनुपात ये m1 हो गया 1, ये m2 हो गया, ये x1 हो गया, ठीक है, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2, ये हमने पूरा रख दिया। फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था अच्छे से लिख लेने हैं, ठीक है। तो फिर ये x का निकाल देंगे, ये y का निकाल दिया। ये देखो पहला आया प्लस, पहला आंसर आ रहा है प्लस में, दूसरा आ रहा है माइनस में, तो प्लस माइनस किस में है, चतुर्थ में है, ठीक है। आपको बताया था ना ट्रिक से, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब आप इजीली समझ गए होंगे, आपको डिजिट से कोई मतलब नहीं, बस आपको चिन्ह देखना है। ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस किस में जाएंगे, चतुर्थ में जाएंगे, ठीक है। हो गया ना। ये देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है पर बहुत ईजी सम्स है, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला पुट कर देना है, ठीक है। ये जो गिवन है वो रख लो। फिर x1 x2 y1 y2 आपको अच्छे से करवा दिया मैंने, किस तरीके से आपको पहचाना। फिर यहाँ पे k का आंसर आपको निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला x1 x2 x3, ठीक है, ये तीनों हो गए पहले पहले। फिर यहाँ पे देखो y1 y2 y3, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख ली और ये फॉर्मूला लगा दिया। स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला दिखाई था मैंने। इस तरह से आप k का आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया। लास्ट में 2 के ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 12, k इक्वल टू 12/2 हो जाएगा, तो इस तरह 6 आ जाएगा। जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रेशियो वाला भी बता दो, वो भी फिर इस तरह से आपको इसको करके देखना, ठीक है। तीनों में से कोई भी आप दो तो कर ही लीजिएगा। ये 2022 में था, इसमें अपोजिट पूछा गया, उल्टा पूछ लिया है, ठीक है। एक्स पे पूछा तो वाई जीरो कर देंगे आप, ये ध्यान रखना, वाई जीरो हो जाएगा अपने आप, ठीक है। वाई पे पूछे तो एक्स जीरो करेंगे। यहाँ पर आपसे रेशियो पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजन का सूत्र आपको लगा देना यही वाला, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेंगे, 3:2 आ गया यहाँ पे, तो 7/5 और 0, तो कितना आंसर हो गया, 3:2 में विभाजित करता है, ठीक है। ये देखो 2021 में आया था, यहाँ पे एक्स का मान निकलवा रहा है। क्यू पी और आर समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, तो क्यू पी और क्यू आर ले लेंगे। क्यू का पी के साथ, ठीक है, और क्यू का ही आर के साथ। वही फॉर्मूला लगा दिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का इक्वल कर देंगे, अंडर रूट हटाने के लिए वर्क करेंगे दोनों का। इस तरह से x का 16 किसका होता है, 4 का होता है, प्लस माइनस करके 4 आंसर आ गया। ये 4 मार्क्स के स्टार्ट हो गया। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। जितना आपको अच्छा से हो रहा उतना कीजिए, आपने बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर डाल के जो आ रहा है वो भी आप भूल जाओगे, तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ये देखो सिंपल है, x1 y1, ठीक है, x2 y2 आप इजीली कर लेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अभी आपको बताया ना कैसे मानना है। त्रिभुज का जब भी आपको मिले तो पहला x1, पहला यहाँ पे x2, यहाँ पे x3 और दूसरा वाला y1 y2 y3, ये मान के आप पुट कर देंगे वैल्यू में, ठीक है। ये दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए, अब तो याद हो भी हुआ बहुत सारा। पहले ए बी का निकाला है, मतलब पहले ए और वी के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद बी और सी का निकाला है। फिर पूरा
ए सी यानी सी ए पूरा निकाला गया, ठीक है, जैसे भी आपको बताया था। तीनों निकाल के फिर आपको देखो तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख ली, ए बी बी सी सी जो आई, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। आपको बता ही चुकी हूँ मैं, ए बी का होल स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इजिकल टू में आ गया, बराबर आ रहा है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज का प्रकार पूछा गया था, वही आपको बताना था। ये बहुत सिंपल है, एक्स और वाई में यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है, ये तीनों वैल्यू दे दी है, सररेखीय में है, तो वही आप लिख लेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3। क्लियर। जो पहले वाला है ना, ये वाला x1 मानना होता है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये है तो ये वाला x2 हो गया, और ये हो गया तो ये वाला वैल्यू x3 हो गया। यहाँ पे देखो ये y1 है, ये y2 है, इस तरह से मानते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे इजीली आप पहुंच जाएंगे आंसर तक। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इजी भी है। यहाँ पे देखो ए बी का वृत्त का व्यास हो गया, केंद्र ये हो गया, वी के निर्देशांक ए के आपसे पूछ रहा है वो, तो केंद्र का लिख लो 2 और -3, ये वी के हो गए, ए के हमने मान लिया x1 और y1, ठीक है। तो वही x1 x हो गया 2 और y हो गया 3, ठीक है। x2 y2 ये वाला हो गया, कौन सा, ये वाला, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट निकलवा रहा है ना। अब देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 x2 अपॉन 2 y इक्वल टू y1 y2 अपॉन 4। तो वैल्यू रख देंगे, x की हमने 2 मानी, जो जो वैल्यू है वो रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर y वाला रख देंगे, उसके बाद ये इजली आप निकाल लेंगे आंसर। ये देखो x1 3 हो गया, यहाँ पे y1 10 हो गया, तो दोनों का आंसर आ गया। कुछ नहीं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला बहुत ईजी है, ये आपको पुट कर देना है बस। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको रेशियो वाला बताया था ना, किस अनुपात में विभाजित, इसको जरूर करना इंपॉर्टेंट है, करके देखो उसी फॉर्मूले से। तो इसमें से आपको मध्य बिंदु निर्देशांक वाला, ठीक है, किस चतुर्थांश में स्थित है, ये सब आपको मध्य बिंदु, मूल बिंदु, दूरी का सूत्र, ये सब करके कर लेना अच्छे से। मैंने इतनी कोशिश की है सुपरफास्ट कराने की, फिर भी देखो 17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा भी बता रही हूँ तब भी इतना मिनट हो जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। अब देखो यहाँ पे हल होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन आते तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ये जो हमें दिया है बस वो रख लेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये रखा, इन दोनों को जोड़ा हमने, x और x क्या हो गया, 2x हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू, ये प्री बोर्ड में भी करवाया था, तो देखो x का 2 निकल आया, फिर x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो y का 0 आ गया, तो 2 और 0 आंसर हो गया। क्लियर। ये रैखिक समीकरण वाला चैप्टर जो है ना, वहाँ से है क्वेश्चन। जब भी आपको इस टाइप से मिले तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। इस चैप्टर से आपको प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और विलोपन विधि अच्छे से करनी। वज्रगुणन विधि ज़्यादा आती है पेपर में, ये दे देता है, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना। देखो ये वाला फॉर्मूला है, ये रहा, x अपॉन माइनस बाई अपॉन 1 अपॉन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, y इधर ला के, ये प्लस का 5 इधर माइनस हो, इधर 0 कर लिया, इसको और सॉल्व कर लिया तो ये 8 हो गया। या फिर ऐसे यहाँ पे 3x प्लस 2y, ये प्लस का 8 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, ये वाला ना, एक मिनट देखो कन्फ्यूज मत होना, ये जो वैल्यू है ना, इसको हमने इस तरीके सॉल्व किया, प्लस का 5 इधर आके माइनस कर लिया, 0 हो गया। फिर दूसरा ये वाला समीकरण है, ये लिख लिया, इधर प्लस का 8 इधर आके माइनस हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू कर लेंगे, देखो a1 2 हो गया, v1 y है तो इसको 1 मान लिया, c1 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे a2 ये हो गया, ये v2 2 हो गया, और c2 -8 हो गया। जैसे मैंने आपको दिखा समीकरण में करवाया था ना, a1 v1 ऐसे पहचान था, वैसे ही सेम। फिर बस ये वाला रख देंगे फॉर्मूले में, जो वैल्यू गिवन है, a1 अपॉन a2 2/3 हो गया, b1 अपॉन b2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अद्वितीय रूप से एक हल है, इक्वल तो आया नहीं है यहाँ पे देखो, फिर ये फॉर्मूला लगाया, क्योंकि वो वज्रगुणन विधि से निकलवा रहा है, तो फॉर्मूला जो अभी आपको बताया था वही रख दिया यहाँ पे, x माइनस बाई 1, ठीक है। अब ये इक्वल टू में आ गया कि नहीं आ गया, x अपॉन 2 सॉल्व करके y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1, ये हो गया। तो पहले फर्स्ट वाला, ये वाला और ये थर्ड वाला, ठीक है, ये लिया सॉल्व करके तो 2 आ गया। फिर y वाला और इसका लिया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ गया। सिंपल है ये, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इस तरह से 2 और y, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 वज्रगुणन विधि से निकल आया। अब आपको भी ऐसे ही करना है, सेम इसी फॉर्मूले पर लग के देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन तीनों आने चाहिए। एक स्टेप से आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी में।
अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है कौन? ऋतु धारा के अनुकूल। ठीक है। प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल पूछ रहा है। तो माना ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल y मान ली। ठीक है। तैरने की चाल x मान ली, धारा की चाल y मान ली। अनुरूप तैरेगी तो प्लस में ले लेना है, प्रतिकूल में क्या कर देना? माइनस कर देना है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, दूरी बटे चाल। ठीक है। बस 20 किलोमीटर तो 20/x+y। ठीक है। उसके बाद 2 घंटे उसने बोला है तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे, फिर इसका क्रॉस मल्टीपल किया, ये आ गया 2 से ये कट किया 10 आ गया, तो x+y 10 हो गया। अब इसके विपरीत सेम कर दो तो x - y कर देंगे, दूरी बराबर 4 गुणा सब है, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। फिर 2x - y क्या हो गया 4। ये आपको अगर नहीं हो रहा है हिंदी में तो मत लिखो। ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह से कॉमन ले लिया तो x - y, यहाँ पे आ गया x - y 2, यहाँ पे आ गया x+y 10। अब दोनों को ऐड कर दिया, x और x कितना हो गया 2x। ठीक है। y से y कैंसिल, 10 और 2 कितना हो गया? देखो यहाँ पे बताऊँ मैं, x ये वाला और x कितना हो गया 2x, y से y कैंसिल हो गया, 10 और 2 12 हो गया, x निकाला तो 6 आ गया। ठीक है। x वैल्यू निकल आएगी। अब एक में से इसमें से ये वाला माइनस करना है इस बार, तब क्या करोगे? माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? x से x कैंसिल हो जाएगी और 2y आ जाएगा। देखो ऐड करेंगे ना तो y और y 2y हो जाएगा, फिर आप निकाल लेंगे इजली। ठीक है। ये 8 हो जाएगा तो y क्या आएगा 4। तो इस तरह से निकल आएगी। x जो हमने मानी थी तैरने की चाल 6 हो गई और धारा की चाल जो हमने y मानी थी वो 4 हो गया। ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अनुकूल में आपको प्लस लेना है, जितने घंटे बोले हैं वो रख देंगे। ठीक है। जितना टाइम लग रहा है वो 2 किलोमीटर हो गया। प्रतिकूल में ये रख दिया 4 किलोमीटर की, यहाँ पे हो गया तो 4 रख दिया। फिर एक बार जोड़ेंगे समीकरण को तो x की वैल्यू आ गई, एक बार माइनस किया x+y 10 है ना यहाँ पे, देखो इसी में आपको माइनस करके दिखाऊँ, x+y 10 और x - y ये हो गया 2। ठीक है। अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया यहाँ पे, तो y और y क्या हो गया 2y यहाँ पे, और 10 में से 2 गया 8 बचा, तो इससे क्या होगा 4 और ये कैंसिल हो गया, इस तरह से 4 आ गया। ठीक है। इजीली आप कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको फिर से करवा दिया। एक इस तरीके से आपको करना है, जो जो बोलता है वो करते जाओ। अंकों के एक संख्या के अंकों का योग 9 हो गया। अंक जब बदल देंगे तो प्राप्त संख्या 27 अधिक हो जाती है। ठीक है। ऐसे ऐसे मान के आप निकाल लेंगे। ये लास्ट में हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है अंकों वाला। ठीक है। ये करके देखना आप, इजी होते हैं, बहुत इजीली कर लेंगे आप, अगर आपको थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन आती है तो तीनों विधि आपको पढ़ लेनी, प्रतिस्थापन वाला, बजगुण और विलोपन। ठीक है। इस चैप्टर से ये तो मैंने कोशिश की है थोड़ा सुपरवाइज कराने की, फिर भी इतना हो चुका, पर आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत अच्छा पेपर होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। बस रिवीजन करके आपको सो जाना है, प्रॉपर नींद लेनी है, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेंगे ना तो वहाँ पे बिल्कुल भी आप कोई भी जो भी कैलकुलेशन आएगी तो आप माइंड आपका अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो अच्छे से सोना है आपको, रिवीजन करना है, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना। बहुत अच्छा पेपर होगा। ठीक है। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।